नेत्री शब्द का अर्थ जानते हैं आप? नेत्रात्रयः इति। सब चीज का उल्टा होता, आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं होता है। इस संसार में कोई राजा हो, महाराजा हो, कितना भी धनवान हो, इन तीन दुखों से बच नहीं सकता है। स्वर्ग का मतलब मुक्ति नहीं है। देवता सुबह शाम आपने जो है माँ 80 वर्ष की सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन 80 वर्ष का बेटा 16 वर्ष की माँ कहिए ना आपने देखी होगी ना सुनी होगी। ऐसा कभी होता है क्या? परीक्षित महाराज ने इस कलयुग को यहाँ रहने क्यों दिया? मानने तो वो दौड़े थे। एक बहुत बड़ा विचित्र दृश्य मैंने देखा जब मैं वृंदावन गया। क्या देखा? श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह महाज्ञान यज्ञ का आज विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है। आप परम भाग्यशाली है नेत्री ग्रामवासी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 100 जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर का भाग्य आज आपका उदय हुआ है। आपको श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, इस कथा सुनने का आपको शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आपके बराबर भाग्यशाली आज कोई नहीं है। आज जो है देवता, गंधर्व सभी आपकी प्रशंसा, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में, शिवलोक में सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। जो भागवत कथा का आयोजन करते हैं उनकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। नेत्री शब्द का अर्थ जानते हैं आप? ये शंकर भगवान है साक्षात। नेत्रात्रयः इति। नेत्री 3 नेत्र वाले रहते हैं। हाँ, ध्यान देना जरा। और 3 नेत्र किसके हैं? किसके हैं 3 नेत्र? हाँ, यहाँ शंकर का निवास है। मेरे भोले, मेरे शिकारोनाग भगवान का निवास है। महेश्वर, चंद्रेश्वर भगवान के रूप में यहाँ रहते हैं। तो नेत्री ग्राम सभा में भगवान शिकारोनाग की अध्यक्षता में, उनके चरणों के सानिध्य में इस दिव्य कथा का आयोजन हुआ है। सच्चिदानंद इस शब्द की व्याख्या करें, अलग अलग करें सच्चिदानंद शब्द को, तो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। सत्य किसे कहते हैं? जरा ध्यान से सुनना माताओं, बुद्धि लगा करके सुनना जरा। सत्य माने होता है सत्य, त्रिकालापादित्वम सत्यत्वम, अर्थात जब ये दुनिया नहीं थी तब भी वो सत्य था, वो सत्य था। आज ये दुनिया है तब भी वो सत्य है, वो सत्य है। और जब इस दुनिया का प्रलय काल के समुद्र में विलीन हो जाएगा तब भी वो सत्य रहता है, वो सत्य रहता है। यानी मेरी परमात्मा, मेरे कन्हैया सत्य स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं। और दूसरा स्वरूप क्या है परमात्मा का? चित्त। चित्त माने क्या होता है? प्रकाश। ये जो सूर्य, चंद्रमा किसके प्रकाश से चमक रहे हैं? सूर्य आपको प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतलता देता है। किसके प्रभाव से? किसके शक्ति से? मेरी कन्हैया की शक्ति से, मेरे नारायण की शक्ति से। भगवान को वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है और हमें जो इस संसार में दिखता है वो उनके ही प्रकाश से दिखाई देता है। और तीसरा वैशिष्ट्य है आनंद। वो आनंद स्वरूप है। आनंद किसे कहते हैं? आजकल के लोगों को पूछो कि आनंद क्या है, बोले आज तो 4 पकौड़ी खाई, बड़ा आनंद आया, हा हा हा, बस मग्न हो गया। आज जो है रसमलाई राजभोग खाया, मुझे तो बहुत आनंद हुआ है। इसका नाम आनंद नहीं मेरे माताओं, मेरे प्यारे सज्जनों। तहखानों में सोने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरे में, एसी गाड़ियों में घूमना आनंद नहीं है। आनंद किसे कहते हैं? आनंद तो मेरे परमात्मा के नाम में है, मेरे परमात्मा के चरणों में है, कृष्ण के चरणों में है। सब चीज का उल्टा होता, आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं होता है। ध्यान देना बात। सुख का उल्टा दुख, राजा का रंग, विद्वान का मूर्ख, सब चीज का उल्टा होता है। लेकिन आनंद शब्द का कुछ भी उल्टा नहीं होता। आनंद हमेशा आनंद ही रहता है। और
आनंद किसे कहते हैं, ध्यान देना। संसार में कहीं भी आनंद नहीं है। कोठी में, मकान में, बेटा बेटी, इस पत्नी, आनंद मिला है आज तक संसार में? किसी को बताओ, है संसार में आनंद है? सब रो रहे हैं। हाँ, आनंद मेरे भगवान के नाम में है। और आनंद मले आत्मा का ज्ञान, जिसे ये पता हो जाए कि वास्तव में मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसको ही पूर्ण आनंद मिलता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस संसार में कोई राजा हो, महाराजा हो, कितना भी धनवान हो, इन तीन दुखों से बच नहीं सकता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन भन फिरत उदास। थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी श्याम के दास। कोई तन से दुखी है, कई बीमारियां, किसी को बेटे का टेंशन, किसी को बेटी का टेंशन, किसी को सासू का टेंशन, किसी को बहू का टेंशन, किसी को जो है भाई का टेंशन, किसी को धन का टेंशन, किसी को रोटी का टेंशन। ये छोटा बच्चा नहीं, यहाँ पर इसको पूछो, ये बोलता है कभी कभी मम्मी मुझे तो आज बहुत बड़ा टेंशन है। अब इसके अंदर ये टेंशन का भूत कहाँ से आ गए? 4 साल का तो भी पूरा ही नहीं हुआ, बताओ आप हैं? और जिसको कोई टेंशन नहीं है उसको ये टेंशन है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं। हाँ, उसको ये टेंशन है, सब टेंशन में। ये टेंशन का भूत ऐसा सवार है क्या पूछे महाराज। किसी को हार रुपया शाम को खाओ, सुबह की चिंता, सुबह को खाओ, शाम की चिंता। दाने दाने के लिए, टपके टपके के लिए तरसता है बेचारा, रोता है। और थोड़ी थोड़ी सब दुखी। यहाँ कोई ऐसा है इस दुनिया में, हाथ खड़ा करे भगवान के सामने कि मुझे तो कोई दुख नहीं है? कोई हाथ खड़ा करो जरा, है कोई? बोलो, जवाब दो। अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे? है कोई ऐसा दुनिया में जिसको कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जिसने मेरे परमात्मा का आश्रय ले लिया, जिसने मेरे कन्हैया के, मेरी माँ की चरण पकड़ लिए, बस नो टेंशन, फ्री टेंशन, कोई कुछ नहीं। ये पुत्र की इच्छा, ये धन की इच्छा और मान सम्मान प्रतिष्ठा की इच्छा, ये 3 इच्छाएं ऐसी हैं मेरी माताओं, मेरे प्यारे सज्जनों। ये न चाहते हुए ये इच्छाएं कटती नहीं है, इच्छाएं मिटती नहीं। कौन ऐसे दुनिया में जो बेटा नहीं चाहता? बोलो, संतान नहीं चाहता है कोई दुनिया में ऐसा है? और धन है कोई दुनिया में जो धन नहीं चाहता? बताओ, कोई है दुनिया में कि बस मुझे तो नहीं चाहिए, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बस हो गया? है कोई ऐसा? धन की इच्छा। और समाज में सम्मान को नहीं पाना चाहता। बताओ आप, ये छोटे बच्चे हैं, अगर आप इनको सम्मान देंगे तो ये भी सम्मान चाहते हैं। आप उनको प्यार करेंगे, वो आपको प्यार करेंगे। इनको प्यार नहीं करेंगे तो जो आप इनके साथ व्यवहार करेंगे वही आपको मिलेगा। तू बोलेंगे तू मिलेगा, रे बोलेंगे रे मिलेगा। जो आप बच्चों से व्यवहार करते हैं, सिखाते हैं, वही आपको वापस मिलता है। ये व्यास भगवान जो स्वयं दुनिया को ज्ञान बांट ले, दुनिया को ज्ञान बांट ले, बोले संसार में कुछ नहीं। और उधर जब बेटा हुआ तो पीछे पीछे भाग रहे, हा पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो मेरे प्यारे बेटे, मेरे लाडले, मेरे जीवन के टुकड़े, कहाँ जा रहे हो। और वो तो निर्गुण समाधि में परमात्मा में लगे हुए थे सुखदेव भगवान, वो सब में समा गए, अस्थावर जंगल में समा गए। और पेड़ों से आवाज आई, इधर व्यास जी बोले हा पुत्र, उधर पेड़ों से जवाब आ रहा, हा पुत्र। अरे क्या मतलब इसका? यानी सुखदेव को व्यास जी पुत्र बोल रहे हैं और पेड़ों के माध्यम से उनमें समा गए, वो व्यास जी को पुत्र बोल रहे हैं।
यानी इस दुनिया में जो हमारा आज बेटा है वो कई जन्म में हमारा बाप रह चुका है। हाँ? अरे तो बहुत पुरानी रिश्तेदारी है महाराज, हम आज के थोड़ी हैं, आज के नहीं, हम बहुत पुराने हैं। अभी आपके जेब में जो पैसा वो आपका है, वो पैसा अगर आप दूसरे को देंगे तो उसका हुआ कि नहीं हुआ? तो जिसके जेब में ये पैसा गया वो उसने बोला ये मेरा है। उसी प्रकार से ये बेटा बेटी, आज हमारे जो बेटे हैं कल किसी दूसरे के बेटे होंगे या उनके बेटे, ये संसार का चक्र है, चलता रहता है। इसलिए बाप बन के ये मत समझ रहे मैं तो बाप बन गया, ये बदला है मेरे प्यारों। तो सुखदेव के पीछे जब व्यासी जा रहे थे और वृक्षों ने जवाब दिया, बोले इतनी ज्ञानी मेरे पुत्र हैं? बोले इनको वापस लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वापस आ गए। ऐसी विरागी अद्भुत परमहंस संत को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। जब तक इनका पुण्य है देवताओं का स्वर्ग में, तब तक ये स्वर्ग में रहते हैं, और जैसे पुण्य इनका नष्ट हुआ धड़ाम से धरती पर गिर जाते हैं। स्वर्ग का मतलब मुक्ति नहीं है। देवता सुबह शाम अमृत पान करते हैं, उनके शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती, हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ती, बाल सफेद हो जाते, हमारे दांत झड़ जाते हैं, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। लेकिन देवताओं में ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा जवान रहते। यही फर्क है बस, बाकी रहेंगे तब तक जब तक पुण्य है। एक बहुत बड़ा विचित्र दृश्य मैंने देखा जब मैं वृंदावन गया। क्या देखा? तताश्चर्यमया दृष्टम सूर्यतां त्वं मुनीश्वरः। वहां मैंने देखा है कि एक सुंदर नारी और उसके साथ 2 बुढ़े बाबा पड़े हुए थे, और वो जो देवी थी वो कौन थी? साक्षात भक्ति देवी। बोलो भक्ति मैया की जय। भक्ति ने जैसे देवर्षि के दर्शन किए तो उनसे प्रार्थना की, क्या? भो भो साधु क्षणं तृष्टः मत चिंतामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे महात्मा जी, हे साधु जी, हे संत जी, जरा आओ ना, बैठो जरा, थोड़ा बैठिए जरा, विराजिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आओ बैठो। नारद जी सीधे जो भक्ति जी के पास आए, बोले देवी आप कौन हैं? अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जर। बोले मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे 2 बेटे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। देवर्षि जी, मैं 16 वर्ष के और ये मेरे जो बेटे हैं ये 80 वर्ष के हैं। आपने जो है माँ 80 वर्ष की सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन 80 वर्ष का बेटा 16 वर्ष की माँ कहिए ना, आपने देखी होगी ना सुनी होगी, ऐसा कभी होता है क्या? अब देखो, काल योगी न जर्जरा, कलयुग के कुप्रभाव से ज्ञान और वैराग्य बुद्धि हो गए। कोई ज्ञान की कथा सुनता है क्या? सुनता है? अगर मैं ज्ञान की कथा यहाँ सुनाने लग जाऊं, कल से ये भी नहीं आएगा यहाँ, एक न वेदांत की कथा। बोले कथा नहीं, ब्यास उठाई गई है, उतले की बात कर नहीं, हम तो पता, अरे हम तो कोई पता, हाँ ऊपर की बात कर रहा, नीचे तो बिल्कुल नहीं कर रहा, कोई नहीं सुनता ज्ञान की कथा। और ढोलकिया पे जब तान पड़ती है ना, ओ मारा क्या नाचते क्या झूमते, उसको सब सुनेंगे। कोई सुंदरी कहीं मंच पे नाच रही होगी ना, वो भीड़ मारा। लेकिन ये कथा में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, भाई एक दिन जाना है पर दूसरे दिन नहीं जाना, देखो आप कसम खा रखी है। बोले महाराज ये सब गंगा सरस्वती सब देवियां मेरी सेवा कर रही हैं, और मेरा जन्म जो है उत्पन्ना दर्वणा साहम वृतो कर्णाटको बता।
क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः। भक्ति का प्रादुर्भाव, भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? जरा सुनो से ध्यान से सज्जनों, कहाँ हुआ भक्ति का जन्म? दक्षिण भारत में। जितने बड़े सब शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, सब दक्षिण के बड़े बड़े आचार्य विद्वान, सब ने दक्षिण में जन्म लिया है। आपने देखा होगा वो महाराज क्या तिलक तिरकुंड लगाते हैं, धोती के बिना कभी नहीं देखा होगा आपने। ये जो बद्री केदार के जो रौल हैं, जो अंदर पूजा करते हैं मेरे भगवान की, वो सब दक्षिणी भारत के हैं। इतने कर्मठ, आहा, क्या सादगी, क्या पवित्र उनका जीवन। ऐसे नहीं लगती भगवान की पूजा। भगवान के लिए शुद्ध आत्मा, विशुद्ध भाव। कई कई कर्नाटक में मेरा, मैं वहां पर बड़ी हुई और महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत मेरा स्वागत हुआ, लेकिन जैसे गुजरात में आई, जीर्णतांगता, जीर्ण शीर्ण हो गई। और वृंदावन में आके के मैं एकदम युवती तो मैं हो गई, लेकिन ये मेरे जो पुत्र हैं ये जैसे कि तैसे। अब आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि कैसा मेरा दुख और मेरे बच्चों का बूढ़ा दूर हो, इसके लिए मैंने आपको कष्ट दिया है। बोलो देवी, इन पे काल का और कलयुग का कुप्रभाव है, इसलिए ये बूढ़े हुए हैं। बोले महाराज जब इन पे कलयुग के प्रभाव से ही बूढ़े हो गए, तो परीक्षित महाराज ने इस कलयुग को यहाँ रहने क्यों दिया? मारने तो वो दौड़े थे, लेकिन क्यों बचाया उनको, क्यों नहीं मारा? बोले देवी सुनो, कलयुग में सारे दुर्गुण हैं, एक भी अच्छा गुण नहीं है, लेकिन एक बहुत प्यारा गुण है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलोके शवकृतना। जो बड़े बड़े समाधि, बड़ी बड़ी तपस्या से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वो कलयुग में केवल कृष्ण नाम से हो जाता है। कोई तपस्या कर सकता है क्या कलयुग में? यहाँ पर अगर मैं आपको ज्यादा बिठाऊंगा ना, तो अंदर ही अंदर कूटेंगे गाली में। बोले पता ही नहीं कहाँ से किधर आ गए, घर में भैंस है, खाना बनाना है, घर की व्यवस्था देखने पर कथा सुनाते जा रहा कथा है, इतना भी पता नहीं कि घर में भी काम है। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी उतर ही पाया, सुमेरी सुमेरी उतर ही पाया। कलयुग में केवल नाम है बस, तो क्यों नहीं जपते? क्यों नहीं जपते? जपते बोलो ना ना, ये कभी न कर दो भजन ढंग से की, कहीं थोड़ा जोर से बोलो ना ना, बैठे हैं? अगर अपना भला चाहते हो मेरी माताओं, मेरे प्यारे श्रोताओं, तो मेरे भगवान के, मेरे कन्हैया के पीछे पड़ जाओ, आपका भला होगा। अगर अपने जीवन में शांति चाहते हो, अपने जीवन में सुख चाहते हो, अपना भला चाहते, अपने बच्चों का भला चाहते हो, तो मेरे भगवान के पीछे पड़ो। मेरे भगवान की सिवाय दुनिया में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। लेकिन जब तो गले में जब शेर चढ़ेगा ना, या गर्दन पे, तब करते हैं भगवान, जब विपत्तियों के जाल से घिर जाता है, मतलब से। इसलिए कम से कम 7 दिन तक तो जो है केवल आते जाते, खाते पीते, सोते नहाते, चलते फिरते, केवल राधे राधे राधे। क्या बोलना है? बोलो जोर से, प्यार से बोलो, जोर से। अरे मैं कम सुनता हूं, जरा जोर से।
कब बोलना है? खाते पीते सोते जागते चलते फिरते केवल राधे राधे राधे। क्या बोलना है? बोलो। ये पीछे वाले नहीं बोल रहे। केवल राधे 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 राधे। अपना भला चाहते। देखो प्रेमानंद जी साक्षात राधा का स्वरूप मेरे प्रेमानंद जी महात्मा वृंदावन, उनके दर्शन करने से जीव मुक्त हो जाता है। ऐसे महापुरुष संत है, सुनते हो मेरे प्रेमानंद भगवान को? साक्षात परमात्मा है, कृष्ण अवतार है मेरे प्रेमानंद जी। भगवान कुछ भी चमत्कार कर सकता है, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं वो मेरा भगवान कर सकता है। स्वप्न में भी जो सोचा नहीं, लेकिन ऐसे फ्री में नहीं करता, वो हमारे बाप का नौकर नहीं है। चलो आगे बताते रहूंगा, अभी समय जो है मातम में पूरा करना। तो आइए, कहां थी कथा बताओ, याद है कुछ? कलयुग में केवल नाम आधारा, नाम का सहारा चाहिए बस, केवल नाम का शब्द। सारे शास्त्रों का, वेदों का सार ही श्रीमद् भागवत कथा है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती की कथा, इसको हमेशा सुनना चाहिए जब आपको टाइम मिले।